ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार साहब, जीव विज्ञान शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेज मैनपुरी से। आज हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 7 वंशागत का मेंडलीय आधार ये पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आप पढ़ेंगे मनुष्य में रुधिर वर्ग और रुधिर वर्गों की वंशागत। आइए देखते हैं पहले मनुष्य में रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। आपको बता दें कि जब रुधिर वर्ग के बारे में पता नहीं था, उस समय चोट लगने पर, कटने पर या अन्य किसी बीमारी के कारण जब शरीर में रुधिर की कमी हो जाती थी तो डॉक्टर अन्य स्वस्थ पुरुष का रुधिर उस बीमार व्यक्ति को या जिसमें रुधिर की कमी होती थी उसमें चढ़ा देते और इस रुधिर आदान से कभी कभी रोगी व्यक्ति बच जाता था, लेकिन कभी कभी वो मर जाता था। इस सब के बीच सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने इस बात का पता लगाया कि जितने भी मनुष्य हैं उन सभी का रुधिर एक समान नहीं होता। उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में जो लाल रुधिराणु होते हैं उनकी कोशिका कला और रुधिर के प्लाज्मा में रुधिर का थक्का जमने से संबंधित विशेष प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं। इन प्रोटीन पदार्थों को एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन लाल रुधिराणुओं यानी आरबीसी की कोशिका कला पर पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं जिन्हें कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। छात्रों, इसी प्रकार एंटीबॉडी भी रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं जिन्हें लैंडस्टीनर ने स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित किया। इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रुधिर को 4 रुधिर वर्गों में बांटा है। आइए देखते हैं कि वो रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं। एक सारणी के अनुसार पर आप जानेंगे कि ये रुधिर वर्ग जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं और ये भारत में पाए जाने वाले लोगों में किस प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। देखेंगे आप एक सारणी। क्रम संख्या, रुधिर वर्ग, एंटीजन, एंटीबॉडी। आप बता दें, हिंदी में एंटीजन को प्रतिजन और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। देखिए रुधिर वर्ग ए। इस प्रकार आप देखते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर वर्ग ए जिसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है और ये रुधिर वर्ग भारतीयों में 23.5% पाया जाता है। इसी तरह से रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। ये रुधिर वर्ग भारतीयों में 34.5% पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए भी, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं और भी एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। ये रुधिर वर्ग 7.5% भारतीयों में पाया जाता है। और रुधिर वर्ग ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ये 34 ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। ये भारतीयों में 34.5% पाया जाता है। आपको बता दें कि किस व्यक्ति का रुधिर किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी पर निर्भर करता है। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ये आपस में एक दूसरे से चिपकने होते हैं, इसलिए एंटीजन ए वाला रुधिर वर्ग ए एंटीबॉडी ए वाले को नहीं दिया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन सा रुधिर वर्ग किस व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है या कौन सा व्यक्ति
कौन सा रुद्रवर्ग आसानी से ले सकता अगली तालिका से। देखिए सामान्य तालिका में आप इस तरह जान सकते हैं, जैसे ए बी ए बी और ओ। ए रुद्रवर्ग जो है ए को दिया जा सकता है, बी वाला बी को दिया जा सकता है, ए बी वाला ए बी को दिया जा सकता है, ओ वाला ओ को दिया जा सकता है। आगे देखेंगे ए वाला ए बी को दिया जा सकता है, बी वाला ए बी को दिया जा सकता है, ओ वाला भी ए बी को दिया जा सकता है, ओ वाला बी को भी दिया जा सकता है और ये ए को भी दिया जा सकता है। ये है रुधिर आधान। ये सामान्य तालिका है जिसके द्वारा आप देख रहे हैं और रुधिरवर्ग जो है ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं, इसलिए इसे सर्वदाता रुधिरवर्ग कहते हैं। यानी और रुधिरवर्ग वाला रुधिर जो है सभी अन्य रुधिरवर्ग वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है, इसलिए और रुधिरवर्ग जो है वो सर्वदाता रुधिरवर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से देखेंगे ए बी रुधिरवर्ग जो है वो अन्य सभी रुधिर वर्गों का रुधिर दे सकता है, इसलिए ए बी को सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। यह सामान्य सारणी है जिससे आप जान सकते हैं। एक दूसरी तालिका के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा रुधिर वर्ग जो है किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। देखेंगे रुधिर वर्ग दूसरा दिया जा सकता है और नहीं दिया जा सकता है। ये एक सारणी ये भी बनती है, इसके माध्यम से भी सभी स्टूडेंट ये याद कर सकते हैं कि कौन सा रुधिरवर्ग किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। देखेंगे ए रुधिरवर्ग वाले को दे सकते हैं और बी वाले को दे सकते हैं, ए वाले को दे सकते हैं और ए बी वाले को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं बी वाले को और ओ वाले को। इसी प्रकार से रुधिरवर्ग बी दे सकते हैं रुधिरवर्ग बी वाले को और ए बी वाले को, नहीं दे सकते हैं ए वाले को और ओ वाले को। अगला देखेंगे रुधिरवर्ग ए बी दे सकते हैं केवल ए बी को, नहीं दे सकते हैं ए को, बी को और ओ को। अगला देखेंगे रुधिरवर्ग को किसे दे सकते हैं, दे सकते हैं ए रुधिरवर्ग वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को और ओ वाले को। इस तरह आप देख रहे हैं और रुधिरवर्ग वाला सभी रुधिरवर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर अपना दे सकता था, और जैसा आप अभी जान गए थे इस प्रकार वो सर्वदाता रुधिरवर्ग है। ए बी सबका ले सकता है, इसलिए ए बी जो है वो सर्वग्राही रुधिरवर्ग है। ये थे मनुष्य के रुधिरवर्ग। आइए देखते हैं रुधिरवर्गों की वंशावली। छात्रों देखिए, सबसे पहले एक बर्नस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1924-25 में ये बात बताई कि जो रुधिरवर्ग है वो भी मेंडल के नियमानुसार वंशागत होते हैं। जो ए बी और ओ रुधिरवर्गों की वंशागत है वो एक आनुवंशिक लक्षण है और वो मेंडल के नियमों के अनुसार ही पीढ़ी दर पीढ़ी अगली संतानों में जाते हैं। ये रुधिरवर्ग जो हैं इनमें 3 जीन्स होते हैं,
इन जीन्स के आधार पर ही ये अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं या वंशागत होते हैं। इसलिए रुधिर वर्गों की वंशागत को बहुगुण एलीलवाद या बहुजीनी वंशागत भी कहते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से जीन हैं और वो किस रुधिर वर्ग में पाए जाते हैं और उनकी वंशागत किस प्रकार होती है। आप एक साड़ी से इसे समझ सकते हैं। रुधिर वर्ग इन पर कौन से जीन्स पाए जाते हैं। सामान्यतः आपको बता दें कि ये 3 प्रकार के जीन्स हैं, ए, बी और ओ। ये तीनों जीन्स में से किसी भी व्यक्ति के रुधिर में 2 जीन्स हो सकते हैं, तीनों नहीं होते हैं। और ये जीन्स अगली पीढ़ी में कौन सा एंटीजन बनाएंगे ये इन जीन्स पर ही निर्भर करता है। इनमें आगे के 2 जीन्स ए और बी ओ जीन्स पर प्रभावी होते हैं। कौन सा जीन्स किस रुधिर वर्ग में होता है या किस रुधिर वर्ग की जीनी संरचना कैसी होती है वो आप देखेंगे। तो मैं आपको बता दें, सीधा लिख देते हैं जीनी संरचना और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए रुधिर वर्ग ए की जीनी संरचना होती है आई ए या आई ओ। इसी तरह रुधिर वर्ग बी की जीनी संरचना होती है आई बी या आई बी और आई ओ। छात्रों इसी तरह ए बी रुधिर वर्ग जो होता है उसमें दोनों जीन्स होते हैं ए और बी। इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई ए और आई बी। ओ की देखेंगे ओ में आई ओ और आई ओ। बच्चों आप देख रहे हो रुधिर वर्ग ए में जो दोनों एलील्स हैं वो ए द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं या जो हमने दोनों जीन्स बताए थे 3 उनमें से एक में ए हो सकता है एक में ओ। यहाँ पर ए ऊपर प्रभावी है तो रुधिर वर्ग ए। इसी तरह बी में आई बी या आई बी और आई ओ। ए बी में दोनों हैं ए और बी। ये समान रूप से अगली पीढ़ी में अपना प्रदर्शन करेंगे। ओ में दोनों एलील्स जब ओ होंगे तभी रुधिर वर्ग ओ होगा। इस जीनी संरचना के आधार पर आप किसी भी पीढ़ी का रुधिर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं कि उसके माता पिता से उसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग पहुंचता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे अगर किसी के माता पिता का रुधिर वर्ग ए हो और ओ हो तो इसके अगली संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। जैसे उदाहरण किसी के माता और पिता का रुधिर वर्ग आई मैंने बोला था जैसे ए और ओ है तो इसकी संतान में या उसकी खुद में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। देखेंगे ए की जीनी संरचना यानी ए रुधिर वर्ग की जीनी संरचना क्या होगी। तो अभी आप पढ़ रहे थे आई ए या आई ओ आई ओ। ऐसे ओ की जीनी संरचना होगी आई ओ। इसको चेकर बोर्ड द्वारा
आप समझेंगे तो पाएंगे। अगर इसको हम इसको क्रॉस करेंगे, देखेंगे आइए आइए आइयो और आइयो, तो देखेंगे इसमें आएगा आइए आइयो आइए आइयो आइए आइयो आइए आई ओ। देखिए सभी की जिन संरचना एओ है, एओ एओ, तो एओ पर प्रभावी होता है। इस प्रकार रुधिरवर्ग होगा ए। अगर हम दूसरा चार्ट फॉलो करें, ये वाला, ये अभी ये था, ये वाला करें, तो देखिए कैसी जीनी संरचना बनेगी। तो देखेंगे आप एक तरफ आ जाएगा ये ए और ओ, तो इसको ए और ओ हो जाएगा। यहाँ पर वही रहेगा, तो देखेंगे ये संरचना बदलती जाएगी। आइए आइयो आइए आइयो वही रहेगी, इसकी बदल जाएगी। देखेंगे यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ भी ओ हो जाएगा। इस प्रकार इस चार्ट के माध्यम से जो नया स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आपका होगा ए और ओ। अर्थात किसी के माता पिता का रुधिरवर्ग अगर ए और ओ है तो उनकी संतानों में भी जो रुधिरवर्ग होगा वो होगा ए और ओ। आइए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस रुधिरवर्ग की वंशागत किस प्रकार से संतानों में होती है। देखेंगे उदाहरण नंबर 2। अगर किसी के पिता का रुधिरवर्ग ए है और माता का रुधिरवर्ग बी है, तो इनकी जो संतानें होंगी वो सभी संतानें किस रुधिरवर्ग की होंगी। अभी आप पढ़ रहे थे, आपने जाना था कि जो ए रुधिरवर्ग है उसकी जीनी संरचना क्या है, बी रुधिरवर्ग है इसकी जीनी संरचना क्या है। हम इन्हीं जीनी संरचना के आधार पर पता लगाएंगे कि इस प्रकार के माता पिता की जो संतानें होंगी वो किस किस रुधिरवर्ग की होंगी। तो देखिए ए रुधिरवर्ग की जो जीनी संरचना होती है वो आप जान चुके थे, अभी होती है आइए आइए या आइए और आई ओ। इसी तरह बी की जीनी संरचना होती है आई बी या आई बी आई ओ। हम इसको चेकर बोर्ड द्वारा आगे निकालेंगे। तो देखेंगे पहले इसका क्रॉस इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे और फिर इसका इससे। इस तरह से 4 चेकर बोर्ड बनेंगे और चारों के माध्यम से पता चलेगा कि इनकी वंशागत जो है अगली पीढ़ी में किस प्रकार हो रही है। देखेंगे पहले के हम इधर रखते हैं पिता का रुधिरवर्ग, आपको बता दें कि जो पिता होता है उसको हम इस तरह बायोलॉजी में प्रदर्शित कर सकते हैं। आपने देखा उधर पिता के रुधिरवर्ग में पहले ये आइए और आई ए, इधर लिख सकते हैं माता का रुधिरवर्ग। बायोलॉजी में माता को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे ये आई बी और आई बी। आप देखें आई ए आई बी, फिर ये भी आई ए आई बी, ये भी आई ए आई बी
और ये भी आई बी। छात्रों, जैसा कि आप अभी आपने उधर जीनी संरचना देखी थी, आप देख रहे हैं इसमें दोनों में जो एलिल्स हैं वो ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। अगर पिता का रुधिरवर्ग ए है और उसकी जीनी संरचना ये वाली है, अब माता का रुधिरवर्ग बी है, इसकी जीनी संरचना ये है, तो इस चेकरबोर्ड द्वारा जितनी भी संतानें होंगी वे सब ए बी रुधिरवर्ग की होंगी। किस रुधिरवर्ग की होंगी? ए बी की। या रुधिरवर्ग की जीनी संरचना के अनुसार निकाल रहे हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे, अगर पिता के रुधिरवर्ग की जीनी संरचना ये हो और माता की ये हो, तब कौन कौन से रुधिरवर्ग होंगे? तो दूसरे चेकरबोर्ड में ऐसे ही जाएंगे, फिर वही चीज लिखेंगे, इधर पिता का लिखेंगे, इधर माता का। तो पिता का देख रहे थे आप, आई ए, ये पिता का है। अभी मैंने एक चिन्ह बताया था ये वाला, इसको हम यो कर दें तो ये पिता का चिन्ह हो गया, इधर का। ऐसे इधर ये माता का। इसकी अगर जीनी संरचना ये है तो देखेंगे आई बी और आई ओ। इसके अनुसार देखें आई ए और आई बी, आई ए आई ओ, आई ए आई बी, और ये आई ए और आई ओ। अब देखेंगे, अब आप देखिए, जो अभी आप देख रहे थे उसी अनुसार आप निकालेंगे कि इनमें जीनी संरचना दोनों के एलील्स कौन से हैं? ए और बी। इसमें ए और ओ है, तो ए और बी हो गए। इसके अनुसार रुधिरवर्ग कौन सा हुआ? ए बी। ये भी ए बी है, ये ए ओ है, ये ए ओ है, तो ए ओ पर प्रभावी होता है, तो रुधिरवर्ग कौन सा हुआ? ए बी और ए। अगर पिता का रुधिरवर्ग की जीनी संरचना ये वाली है, दोनों एलील से है या जीन से है, और माता की है, तो ऐसे में इनकी संतानें आधी होंगी ए बी रुधिरवर्ग की और आधी किसकी होंगी? ए की। ठीक है, अब आप देखेंगे इसी तरह से अगले में चलें। अगर किसी के पिता की जीनी संरचना ये है और माता की ये है, तब क्या होगा? आइए देखते हैं अगले चेकरबोर्ड के अनुसार। छात्रों, अब हम जो तीसरा चेकरबोर्ड है उसके अनुसार बनाएंगे। देखिए, पिता का रखेंगे इधर आई ए और आई ओ, माता का आई बी और आई बी। इसके अनुसार देखें, ये आई ए आई बी, ये आई ए और ये आई बी। इधर देखेंगे आई बी और आई ओ। जो बी ओ पर प्रभाव, इसलिए बी को पहले लिख दिया। ऐसे यहाँ पर आई बी और आई ओ। इसमें देखेंगे ए बी, तो ये संतानें हो गई ए बी की। ये बी ओ, ये संतान हो गई बी ग्रुप की। तो इस चेकरबोर्ड के अनुसार आधी संतानें ए बी रुधिरवर्ग की होती हैं और शेष आधी बी रुधिरवर्ग की होती है। अब आप देखेंगे, अगर पिता के रुधिरवर्ग की जीनी संरचना ये वाली है और माता के रुधिरवर्ग की जीनी संरचना ये हो, तो इनकी संतानों में कौन कौन से रुधिरवर्ग होंगे? आइए इसे भी इस चेकरबोर्ड के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि ये संतानें कैसी कैसी होंगी। तो इधर पिता का रुधिरवर्ग,
ये वाला आई ए और आई ओ। इधर माता का रुधिर वर्ग ये वाला आई बी और आई ओ। देखेंगे ये आई ए आई बी, ये आई ए आई ओ, ये आई बी आई ओ और ये आई ओ और आई ओ। अगर ऐसी स्थिति हमारे माता पिता की है इसकी, तो देखेंगे ये रुधिर वर्ग ए बी है तो ए बी, ये ए ओ है तो ये ए, ये बी ओ है तो ये बी और ये दोनों है ओ। ऐसी स्थिति में जितनी भी संतान होंगी वो चारों रुधिर वर्ग की होंगी और बराबर होंगी। तो आप जान गए जब पिता का रुधिर वर्ग ये है और माता का रुधिर वर्ग बी है तो उस स्थिति में जो संतानें होंगी वो सभी यानी ए बी और ओ सभी रुधिर वर्गों की हो सकती है। अब आप एक तीसरा उदाहरण देखेंगे जो आप जीनी संरचना के अनुसार ही देख रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इस उदाहरण द्वारा आप समझ जाएंगे कि जीनी जो स्ट्रक्चर है वो इस रुधिर के वंशागत में कितनी प्रमाणित है और वो किस तरह से अगली पीढ़ियों में रुधिर वर्गों का निर्धारण करती है। तो देखें, अगर कोई पिता किसी के पिता का रुधिर वर्ग ए बी है और माता का रुधिर वर्ग ओ है, ऐसी स्थिति में इनकी संतानों का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? छात्रों, अभी आप जान चुके थे ए बी की जो जीनी संरचना होती है वो होती है आई ए और आई बी। ये जीनी संरचना है रुधिर वर्ग ए बी की। इसी तरह रुधिर वर्ग ओ है, इसकी जीनी संरचना होगी आई ओ और आई ओ। हम पता लगाएंगे कि ऐसे माता पिता जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए बी और ओ है तो उनकी संतानों में कौन कौन से रुधिर वर्ग होंगे। अभी जो हमने आपको एक चेकर बोर्ड दिया था, आप उसी चेकर बोर्ड के माध्यम से बड़े आसानी से जान सकते हैं कि इस स्थिति में माता पिता की संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो देखेंगे इधर पिता का रुधिर वर्ग, पिता का रुधिर वर्ग है ए बी और इसकी जीनी संरचना आपने देखी आई ए और आई बी। इसी तरह आप देखेंगे तो जो माता का रुधिर वर्ग है वो ओ है तो आई ओ और आई ओ ये माता के रुधिर वर्ग की जीनी संरचना हो जाएगी। माता का रुधिर वर्ग, जो चिन्ह हमने आपको पहले बता चुके थे, ये माता का चिन्ह है और इसी तरह से ये पिता का चिन्ह होता है। देखें आई ए आई ओ आई ए आई ओ, ये आई बी और आई ओ, ये भी आई बी और ये आई ओ। छात्रों, आप देखेंगे इस चेकर बोर्ड के अनुसार इसमें आप देखेंगे ए और ओ है, इसमें ए और ओ है तो ये आधी संतानें ए रुधिर वर्ग की होंगी और देखिए इसमें बी और ओ है और बी और ओ है, आधी संतानें बी रुधिर वर्ग की होंगी।
आपने पाया कि जब माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः AB और O था, उनकी संतानें आधी ए रुधिर वर्ग की, आधी बी रुधिर वर्ग की होती है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि जो रुधिर वर्गों की वंशागत है उसमें मेंडल के नियमों का पालन होता है और ABO 3 जीन्स के अनुसार उनकी वंशागत होती है। किसी भी व्यक्ति में एक साथ 2 जीन्स होते हैं, उसमें A और B जीन्स O पर प्रभावी होते हैं।